एक ऐसा दिन जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। जब से बनी हुए इंसान को खुदा ने खलक किया, उस वक्त से लेकर आज 2025 तक ऐसी कोई एग्जाम्पल मिलती ही नहीं कि किसी को दफन किया गया हो और वो उठ जाए दोबारा से, वो जिंदा हो जाए। यीशु मसीह को 33 एडी में मसलूब किया। आप सभी जानते हैं कि कैलेंडर का आगाज ही यीशु मसीह की पैदाइश से होता है। यीशु मसीह को 33 एडी में मसलूब कर दिया गया, और जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया, उस वक्त कलाम फरमाता है, अमाल का मुसन्निफ एक डिजिट लिखता है, और वो डिजिट है 120 का। कितना डिजिट है जी? 120 का डिजिट है कि जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया तो रासबाजों की तादाद, यीशु मसीह के मानने वालों की तादाद सिर्फ 120। लेकिन आज 2025 में एक सर्वे के मुताबिक यीशु मसीह के मानने वालों की तादाद 2.3 बिलियन है। अरबों में यीशु मसीह को मानने वाले लोग इस दुनिया और बर्बाद हुए। हैरानगी की बात है, अमेजिंग थिंग ये है कि किसी के मरने के बाद उसका चैप्टर क्लोज होता है। लोग याद रखते हैं, कुछ अरसे बाद यादां धुंधलियां पै जांदियां, फिर जो जनरेशन चेंज होती है, नस्ल चेंज होती है, और भुला जाते हैं। अब मैं अपने परदादे को नहीं जानता कि वो अजी मैंने देखा ही नहीं, इसलिए मेरे दिल में उनके लिए तड़प शायद उतनी नहीं है जितनी मेरे बाप के लिए, जैसे मैंने देखा है। तारीख हुआ इस बात की कि जो लोग मर गए, जो लोग इस दुनिया पानी से कूच कर गए, उनका मिशन खत्म हुआ। लेकिन यीशु मसीह दुनिया तारीख की वाहिद ऐसी हस्ती है जिसके मरने के बाद उसके मिशन ने जोर पकड़ा, उसके मानने वालों ने जोर पकड़ा। उसके मानने वालों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद अगर किसी के मानने वाले की है तो उसका नाम जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह। यीशु मसीह का इस दुनिया से कूच करना नाउमीदी पैदा करके गया। मैं बड़े झटके वर्ड्स में कलाम सुनाता हूं, जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो जानते हैं कि मैं कभी भी कलाम में टिपोलॉजी और थियोलॉजी इंक्लूड नहीं करता। उसी वक्त होती है जब बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। आज मैं आपको समझाऊंगा कि यीशु मसीह नुमाया क्यों, दुनिया तारीख की ऐसी शख्सियत जो कब्र का सीना चीर कर दुनिया को एक अजीब सी रोशनी से रोशना शुरुआत किया। दुनिया तारीख का वर्कल पलट कर रख दिया कि कोई मर के भी जिंदा होता है। आज तक इस दुनिया में प्रेजेंट टाइम में 8.5 बिलियन 8.5 अरब की आबादी है। इस कुरायस पर जिसको ज़मीन कहा जाता है, 8.5 अरब लोग इस पे आबाद हैं। लेकिन आज तक जितने अंबिया अकबर आए, जितने अंबिया असगर आए, उमर आए, सलातीन आए, किसी में इतनी जुर्रत नहीं हो सकी कि वो कब्र से बाहर आए। लेकिन मेरा और आपका निजात यीशु मसीह दुनिया का जो मौत की आंखों में कि मौत
थी, इवन दो कि वो हार चुका था, इवन दो कि उसे शिकस्त, जब यीशु मसीह ने कोहे कलवरी पर अपनी जान दी, उसकी शिकस्त उसी वक्त हो चुकी थी, लेकिन एक नाउमीदी की फजा कायम करता है कि अब निजात का काम खत्म हो गया। 120 क्या करेंगे? 120 इस पूरी दुनिया में मुनादी खुशखबरी की किस तौर से करेंगे? एक नाउमीदी आई, मरियम मगदलीनी रो रही है कि यीशु मसीह मर गया। मरियम मगदलीनी इस बात से बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि अब कोई उम्मीद नहीं। यूहन्ना नाउमीद है, शागिर्द सारे नाउमीद हैं, छुपते फिर रहे हैं, रोमी सिपाहियों से अपनी जान छुपाते फिर रहे हैं कि अगर उन्हें पता चला कि हम यीशु मसीह के पैरों में तो मार दिए जाएंगे। एक नाउमीदी की फजा कायम है। तो नाउमीद है, कहता है जब तक मैं उसकी पसली में हाथ डालकर ना देखूं, मैं मानने का नहीं वो जिंदा है। नाउमीद है कि यीशु मसीह मर गया, अब कोई पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन वही यीशु मसीह अपनी जिंदगी में उम्मीद देकर गया था जो शायद शागिर्द भूल गए। उसने कहा जहां मैं हूंगा वहां तुम होगे। और आपको पता है कि यीशु मसीह ने कहा अब्दुल्लाबाद जिंदे रहने वाला सिर्फ और सिर्फ मैं हूं और कोई है नहीं। दुनिया नाउमीद है। क्यों रोमी पहला एक मरे हुए शख्स की कब्र पर रखा गया? क्योंकि वो उसके वर्ड्स रिव्यू कर रहे थे कि इसने अपनी जिंदगी में, वो इस बात को हाईलाइट कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके शागिर्द से चुरा कर ले जाए और कहीं वो जिंदा हो गया। यीशु मसीह के मुंह की बातें उनके सरों पर चकरा रही थी, उनकी जिंदगियों में गर्दिश कर रही थी कि इसने ये कहा। उसने कहा कि मैं इस हैकल को ढाकर तीसरे दिन दोबारा तामीर कर दूंगा। मरे हुए शख्स की कब्र पर पैरा, दुनिया में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। उसकी बातें जो फकीर इब्लीसी सुनते थे कि ये क्या कहता है, फकीर इब्लीसी खायफ है, फकीर इब्लीसी खायफ है कि जो कुछ इसने कहा, क्योंकि जो कुछ कहता है वो होता है। फकीर इब्लीसी इस बात को जानते थे कि इसके मुंह से निकली हुई बातें सच होती है। फकीर इब्लीसी डर और खौफ में कि कहीं इसके शागिर्द से चुरा ना लेकर। रोमी पहरा बिठाया, और मैं हमेशा कहता हूं रोमी हुकूमत उस वक्त की स्ट्रॉन्गेस्ट गवर्नमेंट, जिस तरह इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रॉन्गेस्ट गवर्नमेंट, उनके किसी भी लॉ को ब्रेक करना मीन सीधा सीधा अपनी मौत को दावा देना। पत्थर उसकी कब्र पर रखकर सील किया गया कि nobody have a permission to roll out the stone। किसी को इजाजत नहीं है कि वो इस पत्थर को हटा सके, लेकिन कब फरमाता है कि आसमान से फरिश्ता उतरा है। हालेलुया, आसमान से फरिश्ता उतरा है और वो उसी कब्र के पत्थर को जिस पर रोमी सील है उसे हटा देता है। और बाइबल बताती है कि वो स्टोन पर, उस पत्थर पर अंदर जाकर बैठ गया। मरियम मगदलीनी और दूसरे शागिर्द नाउमीद है कि यीशु मसीह मर गया। चैप्टर क्लोज हो गया। बिशारत का, मुनादी का, अच्छाई का, भलाई का काम बंद हो गया। लेकिन यहाँ पर फरिश्ता एक बड़ी जबरदस्त न्यूज देता है, एक बड़ी खुशी की बिशारत देता है, एक पूरी स्टेटमेंट देता है। और वो स्टेटमेंट ये है कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? तुम बड़े शहान
में बैठा है ये फरिश्ता, बड़ा प्राउडी होके बैठा है ये फरिश्ता कि यीशु मसीह को जो मिशन हमने दिया था वो इससे परे नहीं हुआ। आसान नहीं था कि खुदा होकर, कामल इंसान, कामल खुदा होकर अपने हाथ की बनाई हुई तराशी हुई मूर्त को उसके हवाले कर दिया अपने आप को। वो जिसके लिए सब कुछ कर रहा है वो उसके मुंह पे थप्पड़ मारता है, वो जिसके लिए सब कुछ करता है वो उसको गालियां निकाल रहा है, वो जिसके लिए सब कुछ ये कर रहा है वो उसके सर पर कांटों का ताज पहनाकर यरूशलेम की गलियों में घसीटता है। ऐसे नहीं फरिश्ता कहता कि तुम जिंदा तो वो यहां पर नहीं है, तुम क्यों ढूंढती हो उसे मुर्दों में कोई और माबूद होंगे। जिस माबूद की मरियम नहीं थी, दूसरी बात तो तुम ये बात कर रही हो उसे मरना था एक मकसद के लिए, कुफारे के लिए, और कुफारा भी बेहद कोई झुरी, कोई दाग, कोई धब्बा उस बछड़े में ना हो, जिसकी कुर्बानी दी जाए उसमें कोई रिंकल ना हो। तुम कहां ढूंढती फिर रही उसको? आज यीशु मसीह को मरे हजारों साल हो गए, बाद लोगों के लिए आज भी यीशु मसीह मरा हुआ है, जिंदा नहीं। क्योंकि जो जिंदा है वो जिंदगी की बात करता है। हालेलुया। कहता मेरे बाप के घर में वो मकान आप लोगों के लिए, जिंदा लोगों के लिए, मरे हुओं के लिए नहीं। जो जिंदा है यीशु मसीह में, जो जिंदा है। आप गुनाह की जिंदगी गुजार रहे हैं तो आप मरे हुए हैं, क्योंकि ग्रंथ फरमाता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। यीशु पता क्यों जिंदा हुआ? क्योंकि वो हमें जिंदा करना चाह रहा था। हम जो मर चुके थे, फना हो चुके थे, तबाह हो चुके थे, खुदा की नजर में कोई वजूद हमारा नहीं। क्रिस्टस का मुसलसल बड़ी खूबसूरती के साथ मलाकी 4 की 14 6 की 14 में लिखता है, और खुदा ने खुदावंद को भी जलाया और हमको भी अपनी कुदरत से जलाएगा, जिंदा करे। जब खुदा ने खुदावंद को यीशु मसीह को जलाया, जिंदा किया, तो फिर वो हमें भी जिंदा करेगा। इसी उम्मीद के साथ तो हम सजदे करते हैं आसमान के खुदा को, इसी उम्मीद के साथ हम गिरजाघरों का रुख करते हैं, इसी उम्मीद के साथ हम गुनाह से परे रहते हैं, इसी उम्मीद के साथ हम कोशिश करते हैं कि हमारा राब्ता, कनेक्शन खुदा के साथ रहे। क्यों? क्योंकि उसने हमें जलाना है, उसने हमें जिंदा करना है। कैसे जिंदा करना है? इस तौर से कि हम अपनी बदी से, गुनाह से बाज रहे हैं। एक अजीब सी पर्सनैलिटी है पूरी दुनिया। मैं मज़ाक पढ़ रहा था, ठीक है, मैं कितनी दफा इस बात की शेयर कर चुका हूं कि दुनिया में 4200 मज़ाक है। कितने मज़ाक है जी? 4200 मज़ाक से मुराद है कि 4200 ही खुदा होंगे, मज़हब होंगे। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के तकरीबन 33.5 करोड़ देवता हैं जिनको वो खुदा मानते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि इन 33.5 करोड़ देवताओं में से कोई देवता आपके यीशु मसीह जैसा नहीं है जो कब्र का सीना चीर कर दोबारा से जिंदा हो गए। किसी भी करते हैं माबूदों में उस जैसा कोई भी नहीं। मेरा आपका खुदा हट गया, मर खप गए सारे, मिट्टी खाने उन्होंने, मिट्टी दे थले गए तो मिट्टी उन्होंने उठा नहीं देता। ललकार कर मौत की आंखों में आंखें डालकर कहने वाला कि तेरा डंग कहां रहा? सिर्फ यीशु मसीह। अब नाम भी ना, बहुत सारे लोग नाउमीद हैं की बनेगा, बहुत लोग मौत से डरते हैं की बनेगा, हमारे कहते किधर जाएंगे। रब रब करने वाले मौत को नहीं डरते।
मुकदे ही नहीं। रब रब करने वाले मौत को नहीं डरते, मारे वाली मुकांदे ते बंदे रब दे कुत्ता जाके नहीं छोड़ते। आपका खुदा हटके है, फिर आप दूसरे माबूदों की तरफ रुख करें तो फिर गुस्सा कर रहा हूँ। आमीन जी, सारे नालों हटके मैं ललकार कर कहता हूँ। सेंट मैरी में पास 50 साल बैठने से इस बात की पादरी कमीजा खिंचने दिया कि यार तुसी बिशप साहब को के ये वाले अल्फाज ना कहें कि मेरे वाला जिंदा, मैं ललकार कर दूंगा कि मेरे वाले वर्गा है ही कोई नहीं चढ़ा के बता सकता। दुनिया के मामूल मिट्टी में कमरा से हाथ भी लगे मेरे में लोग होने कमरा के चालू मार रहे हैं, लेकिन ताजे वाले दी कब्र यरूशलेम से आज भी खाली पड़ी है। और सामने मदीना की कब्र में कैसा कोई मर जाए ना ते ओंदी कब्र खोदी जाती है। आमीन जी, कोई मर जाए ते रोहन पिटन तो बाद मातम करन तो बाद पहला काम ये होता है कि दी कब्र खोदो। आमीन जी, काम होता है कि पहले कब्र पासे भेजो, कोई कब्र खोदे। आपको जानकर इंतहाई खुशी होगी कि यीशु मसीह मर गया लेकिन उनकी कब्र कोई नहीं खोदी गई, वो किसी की कब्र से जो लुटाया गया सी। ऐसे वास्ते वो कब्र ने खाली की थी भी जिंदगी है उन लुटाओ, मैं इस कब्र का नहीं है मुर्दे जिंदा आज तक कोई नहीं कर पाया। 4 दिन में लाजर को कहता है लाजर कब्र में से बाहर आता है कि कफन समेत बाहर आता है। और एक बात इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, यहूदी लोग जब मुर्दा यानी कफनाते हैं उसे कफन पहनाते हैं तो हमारी तरह नहीं होता वो कफन। यहूदियों का जो कफन है वो पट्टियां होती हैं, इधर से स्टार्ट होता है और वो सारे जिस्म पर पट्टियां करते हैं। और एंड तक मैं बस सोच रहा था कि ये घरों में दफनाते हैं, यीशु मसीह भी घर में था ना, लाजर भी घर में ही था, अंदर गाड़ के दफनाते हैं कि जब बदन फटे तो बदबू ना आए, अंदर जाकर उसको दफनाया जाता है, उसको लिटाया जाता है एक स्लैब के ऊपर। मैं हैरान हूं कि बंदे को लिटाया गया है और फिर उसके क्या कहते हैं इसको पांव, ठीक है, और पांव के जो अंगूठे हैं यहां तक बांधा गया है। आप जरा करके देखिएगा, चलते ही बैठ गया लपेट के लंबे बैठ के तो दोबारा उठ के दबाओ नहीं बैठ जाता। क्या मिलता है कि यीशु मसीह लाजर को आवाज देते हैं और वो चल कर बाहर आता है। किसी को जिंदा कर सकता है उन्हें अपने वास्ते जिंदा होना की मुश्किल काम है। और कई बयान से आया मंसूबे के तहत आया हो। अब उसके अंदर तुझे पता मैं तेरी जान ला सकना पता क्या काम कर रहा है। अब उसके अंदर तेरे पता है कि मैंने तेरी जान लहता विकार दे देंदा कहता ਜਦੋਂ तक तेरे उतो आर्डर ना होवे तू कुछ भी नहीं कर सकता। मैं खुद अपनी जान देता हूं ताकि उसे दोबारा से ले सकूं। मैं चाहता ना ते 12 तुमन फरिश्ते कॉल करा ते पूरी दुनिया का सत्यानाश करके रख दे, कब्रिस्तान बना देना इस पूरी दुनिया में। और 12 तुमन की बात करूं तो पता है क्या, रोमी एक जत्था होता है आर्मी का और उस एक जत्थे में तमन कहा जाता है उसे। एक तमन में 6000 फौजी होते हैं। कितने फौजी होते हैं जी? कितने फौजी होते हैं जी? बात लोगों को नहीं पता। ये तमन की बात कर रहे हैं। 12 तमन मींस 12 चिका 72,000 फरिश्ता कहना मैं कमाना उन्हें कि 72,000 फरिश्ता पूरा सब बनाया है और हुए उतरेगा कि सब कुछ खड़ा कर देगा। और मैं खुद दे रहे हैं अपनी जान किनके लिए? मेरे रब के लिए। मेरा और आपका मिलाप दोबारा से बाप के साथ हो सके। मैं आया इसी मिशन के लिए।
मैं आया इसी काम के लिए हूं कि अपनी जान दे दूं और उसे दोबारा से ले लूं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर आप ना उम्मीद हैं, अगर आप होपलेसनेस है, आप सारी तरफ से थक हार गए, कहीं से उम्मीद नजर नहीं आती, तो आज आपको दावत दूंगा, एक है जो मुझे और आपको उम्मीद देता है, और वो जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह कहता है, थके बंदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा। मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ, अरे कसरत की जिंदगी पाओ, एक दो दिन की नहीं, हमेशा की जिंदगी, इटर्नल लाइफ, जिसमें दोबारा कभी मौत नहीं होगी, एक ऐसी रोशनी जिसमें दोबारा तारीकी नहीं होगी। आज भी दावत देते हैं, आज भी दावत में बड़े बड़े जादूगरों मुंह कहते सुने, मैं लूसीफर हूं खुद सुने कहता है कि मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। इतनी बड़ी ताकत इस जमीन का खुदा कार्य है, कहता उनके सामने नहीं खो सकता। वो डरदा है, वो तगड़ा है, वो तो भाई जरा तगड़ा है, उनके पीछे खड़ोई, मारे के पीछे क्यों खड़ोई, वो आप पीछे होएगा ताकू पा देगा। मेरे ताऊ जी का बात बताया करते, कहते यूसुफ तेरा अब्बा जरा है ना, ये डरदा सी, कबड्डी के लंदन है सा सी, ये डरदा सी, जो बोलते सारे बंदे में पै जाते ਹੁੰਦੇ ਸੀ ना, ये मेरे पीछे लोग, मेरे ताऊ के बड़े डांड जान थे, तो आंडा आए थे, कबड्डी खेलते, अबू की सेहत भी अच्छी थी, लेकिन होता ये था कि वो आगे खड़े थे, और भाई जरा तगड़ा है ना, उनके पीछे खड़े हैं, और तगड़ा एक ही जो फाते हुआ, जो मौत से बढ़ कर गया, कुछ भी ते जरा मौत को शिकस्त दे सकता है, और ताड़े वास्ते कितु भी शिकस्त नहीं दे सकता। जरा ताड़े वास्ते मौत सेड़ सकता है, और तानू होर कुछ देन ते दे की करेगा। आज इस सिस्टम में ना कुछ सोलर सर्दी हुई है। आज इस ईस्टर पे अपनी जिंदगियों का एक मजबूत फैसला कीजिए, मर कब जाना, खत्म हो जाना। आज फैसला कीजिए कि यीशु मसीह मुझे ये 50-60 साल की, 65 साल की, 80 साल की जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे तेरे साथ 1000 साल बादशाही चाहिए, और इसके लिए मुझे पाक साफ करो, इसके लिए मुझे फजल बख्श के मैं तुझे करीब से जान सकूं, तेरे साथ इनकाउंटर कर सकूं, तेरे साथ मुलाकात कर सकूं। उससे कहिए, रिस्पॉन्ड करता है, जवाब देता है, कहते तू मुझे पुकारेगा और मैं तुझे, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता मैं तुझ पर आश्का रखूंगा। चलिए कहते हैं ना, जिंदगी दिया गला के तेरे को तेनू छड़ के किथे जाएंगे। यीशु मसीह के साथ जुड़े रहने से फायदे हैं। आपको यीशु मसीह का जी उठना उस दिन समझ आएगा जिस दिन आप जी उठेंगे। आमीन जी। मरे बंदे रुकी करो, आमीन जी। मरे बंदे रुकी सुनते ही हो रहा दुनिया, जो जिंदा है उसको पता है कि सराउंडिंग में क्या होगा। आपको यीशु मसीह के जी उठने की, आपको रेजरेक्शन डे की समझ उस दिन आएगी जब आप खुद जिंदा होंगे। अभी गुनाह ने मारा हुआ है मुझे, अभी गुनाह की वजह से हम मौत में, कि ये खुदा जिस तरह तू मुर्दों में से जिंदा हुआ है, मुझे भी जिंदा कर दे। मेरा ईमान है कि वो ऐसा करने की कुदरत और साबित करता है। मेरा ईमान है कि जो सूखी हड्डियों में जान डालता है वो मेरा खुदा है। उससे कहिए, आज उससे कहिए कि खुदा मुझे जिंदा कर। तेरी मिन्नत करता हूँ कि आज मुझे अपनी निजात दिखा, आज मुझे अपनी निजात दिखा, यीशु के नाम में आज मुझे अपनी निजात